ओके स्टूडेंट, तो आज का हम लोग का न्यू टॉपिक चल रहा है पार्टिकुलेट नेचर ऑफ मैटर। ओके, इसको हम लोग कह सकते हैं पार्टिकल्स ऑफ मैटर भी हम कह सकते हैं। अगर आप दूसरे शब्दों में कहा जाए तो कौन कौन से ऐसे पार्टिकल्स हैं जो मैटर में प्रेजेंट होते हैं, तो हम इसी को कह सकते हैं पार्टिकल्स ऑफ मैटर। यानी कौन कौन से पार्टिकल्स हैं जो नेचर मैटर में प्रेजेंट हो सकते हैं, मैं उसी के बारे में बात करने जा रहा हूँ। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से पार्टिकल्स किसी मैटर में हो सकते हैं। तो किसी भी मैटर में जो पार्टिकल, वो तीन प्रकार के पार्टिकल्स हो सकते हैं। ठीक है, तीन प्रकार के पार्टिकल्स हो सकते हैं। सबसे पहला पार्टिकल्स जो होगा वो एटम हो सकता है। सबसे पहला पार्टिकल्स है वो एटम हो सकता है, या फिर उसमें आयंस हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं, या फिर वो मॉलिक्यूल से मिलकर बना हो सकता है। तीन चीजें हो सकती है किसी भी मैटर में। सबसे पहला, हम इसके प्रूफ के लिए तरीका भी बताएंगे कि हम कैसे मानेंगे कि इसमें एटम ही है, हम कैसे मानेंगे कि इसमें, हम इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है ना। तो कोई भी मैटर किस किस चीज से मिलकर बना हो सकता है, इस आधार पे अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं कि कोई भी मैटर या तो एटम से मिलकर हो सकता है, बना हो सकता है, या फिर आयन से मिलकर बना हो सकता है, या फिर मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है। ठीक है ना। एटम क्या होते हैं, आयंस क्या होते हैं, और मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, आप ऑलरेडी जान चुके हैं क्लासेस में, यानी पिछले क्लासेस में, यानी क्लास 7, 8 वगैरह में आपने पढ़ा होगा कि एटम्स क्या होते हैं। एटम्स के बारे में अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ एनी मैटर। ठीक है ना, क्योंकि वो कोई भी मैटर अगर एटम से मिलकर बना है। आयंस के बारे में बात करेंगे तो ये भी क्या हो सकता है कि ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल हो सकता है। मॉलिक्यूल किसी मैटर का क्या हम बात कर सकते हैं कि ये भी स्मॉलेस्ट पार्टिकल हो सकता है, क्योंकि मॉलिक्यूल से ही मिलकर बना हुआ है। तो यहाँ पे अगर हम डिफाइन करना चाहें तो हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं एटम को। हम एटम के बारे में कह सकते हैं कि एटम एटम इज द एटम इज द smallest particles of matter, smallest particles of matter हम कह सकते हैं। ठीक है। अगर हम आयंस की बात करें, जो मैटर आयन से मिलकर बने होंगे, तो उसके बारे में भी हम कह सकते हैं ये बात कि आयंस इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर, क्योंकि वो आयन से मिलकर बना हुआ। हम एग्जांपल भी देंगे इसका। तो हम कह सकते हैं, अगर आयंस के बारे में कहा जाए तो हम लिख सकते हैं कि आयंस, या इसको ऐसे कहो कि आयन इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ मैटर, पार्टिकल्स ऑफ मैटर। ठीक है। अगर हम जो हमारा मॉलिक्यूल से मिलकर बना होगा, जो मॉलिक्यूल से मिलकर बना होगा, याद रखेंगे, जो मॉलिक्यूल से मिलकर बना होगा, उसके लिए हम क्या कह सकते हैं कि उस मैटर के लिए, प्रॉपर उस मैटर के लिए हम क्या कह सकते हैं कि मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ मैटर, पार्टिकल्स ऑफ मैटर। अब चूंकि इसके एग्जांपल्स को समझेंगे ना, तो एग्जांपल से ज्यादा क्लियर होगा कि हम इसे कैसे प्रूफ कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट हम एटम्स का एग्जांपल देने जा रहे हैं, ध्यान रखिएगा। हम एटम से मिलकर बने हुए का एग्जांपल देने जा रहे हैं कि कैसे हम कहेंगे कि ये एटम से मिलकर बना हुआ है कोई मैटर। तो हम उसका एग्जांपल आपको देने जा रहे हैं, ध्यान रखिएगा। जैसे हाइड्रोजन एक हमारा एटम है ना। हाइड्रोजन हमारा क्या है, एक एटम है। ठीक है ना। ये हाइड्रोजन हमारा क्या है, एक एटम है, या फिर आप कह सकते हैं यह एलिमेंट है। फिर अगर हम दूसरे हाइड्रोजन को अगर मिला देंगे, दो हाइड्रोजन के एटम्स को अगर हम मिला देते हैं, दोनों का जब केमिकल कॉम्बिनेशन होता है, याद रखिए क्या होता है, केमिकल कॉम्बिनेशन होता है। केमिकल रिएक्शन भी बोल सकते हैं या कॉम्बिनेशन भी बोल सकते हैं। केमिकल कॉम्बिनेशन जब होता है, या इस दोनों के बीच जब केमिकल रिएक्शंस होते हैं, ठीक है ना, तो ये क्या फॉर्म करते हैं, H2 गैस बना देते हैं। ध्यान रखेंगे,
यहाँ पर ये सॉलिड हाइड्रोजन चूंकि एलिमेंट है, एटम्स हैं, इसलिए ये दोनों यहाँ पे सॉलिड फॉर्म में थे, ठीक है ना। दोनों को जब हमने मिलाया तो हमारा यहाँ से हाइड्रोजन गैस बना। आप ध्यान रखेंगे, तो हाइड्रोजन गैस क्या हो गया बताइए, यह एक मैटर है। हाइड्रोजन गैस क्या है, एक मैटर है, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन गैस जो है एटम्स से मिलकर बने हुए हैं, ठीक है। और दूसरा एग्जांपल हम ले सकते हैं, और भी दूसरे एग्जांपल्स को आप ले सकते हैं कि कैसे हम प्रूव करेंगे कि कोई मैटर एटम से मिलकर बना हुआ। तो आपके पास बहुत सारा एग्जांपल है। जैसे आप देखेंगे, आप क्लोरीन को ही ले लें। क्लोरीन एक क्लोरीन है, क्लोरीन अभी हम लोग एटम फॉर्म में है। एक दूसरे क्लोरीन को आप ले लें, एक दूसरे क्लोरीन के ले लें, ये भी सॉलिड फॉर्म में है। केमिकल रिएक्शन इसके बीच भी हुआ या केमिकल कॉम्बिनेशन हुआ और तब जाके ये Cl2 गैस बना दिया, ठीक है ना। तो दो क्लोरीन के एटम मिलने के बाद एक मैटर का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है ना, जो Cl2 गैस कहलाया, है ना। और भी एग्जांपल हम देख सकते हैं, जो मैटर क्या है एटम से मिलकर बना हुआ। एटम क्या है कि वह स्मॉलेस्ट पार्टिकल है मैटर का, है ना। तो इस तरह के हम बहुत सारा एग्जांपल दे सकते हैं। तो हमने यहाँ ETC लिख दिया, ठीक है ना। अभी मैंने एटम्स का एग्जांपल दिया है, हम थोड़ी देर के लिए आपको अनम्यूट कर रहे हैं। अगर इसमें कोई कंफ्यूजन होगा तो आप हमसे अभी पूछ लीजिए। हमने एग्जांपल जो लिखा है इसमें यदि किसी को कंफ्यूजन है तो वो मुझसे पूछेगा बारी बारी से, ठीक है। चलो मैंने अनम्यूट किया है, सर आप हमसे फिर से पूछो। बता हाँ, दीजिए सर। बता दीजिए अरे यार सर। भैया रिएक्शन फिर से क्यों बता दे, अभी तो बता रहे थे वो नहीं सुन पा रहे थे क्या, बताओ। अभी तो बता रहे थे वो नहीं सुन पा रहे थे। सर सारा स्मॉलेस्ट पार्टिकल ही है हाँ मैटर क्योंकि का। अभी हमने क्या कहा, हम पढ़ रहे हैं, देखिए हमारा टॉपिक क्या है, पार्टिकुलेट नेचर ऑफ मैटर। मेरा बात समझना, या इसी को कह सकते हैं पार्टिकल्स ऑफ मैटर, यानी कि कोई भी मैटर किन किन पार्टिकल्स से मिलकर बना होता है, हम उसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। तो हो सकता है कोई मैटर होगा वो एटम से मिलकर बना होगा, तो एटम क्या होगा, उसका स्मॉलेस्ट पार्टिकल हो गया। कोई मैटर जो है आयन से मिलकर बना होगा, जब हम इसके एग्जांपल देंगे आप समझेंगे। तो आयन उस इसके लिए क्या हो जाएगा, स्मॉलेस्ट पार्टिकल होगा कि नहीं होगा। कोई मैटर मॉलिक्यूल से मिलकर बना होगा, यस सर। मॉलिक्यूल उस मैटर के लिए प्रॉपर उस मैटर के लिए स्मॉलेस्ट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, अब बताओ। हो जाएगा सर। हो जाएगा ना, इसीलिए मैंने यहाँ लिखा है यस कि सर। मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। प्रॉपर मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ, जब हम पार्टिकुलेट नेचर ऑफ मैटर पढ़ रहे हैं वहां पे हमने जो एग्जांपल एटम्स का दिया वो आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये पहले बताओ। ये वाली बात समझ में आई? यस सर सर। क्या लिखा है? चलिए अब आपको समझ में आ गए तो हम आगे बढ़ते हैं, फिर से हम आपको म्यूट कर देते हैं। सर सेकंड एग्जांपल में क्या लिखे? क्लोरीन है, दो क्लोरीन के एटम्स को हमने केमिकल कॉम्बिनेशन कराया जिससे क्लोरीन का गैस बना। तो यह एक मैटर है, Cl2 गैस है, यह क्या है, एक मैटर है। आ गया समझ में कि नहीं आ गया? यस सर, आ गया। आ गया। यस सर। यस सर, आ गया समझ। हाँ सर क्लोरीन और क्लोरीन सॉलिड मिलके गैस बनेगा? जी, क्यों नहीं बनेगा। हमने लिखा ना यहाँ पे केमिकल कॉम्बिनेशन, केमिकल कॉम्बिनेशन या केमिकल रिएक्शन उसको लिख लो। दिख नहीं रहा है। केमिकल कॉम्बिनेशन या केमिकल रिएक्शन देख लो, ठीक है। चलिए ठीक है, हम नेक्स्ट पेज में चलते हैं। हाँ बोलो, सॉलिड रिएक्शन कैसा इसमें? क्या हुआ, फिर से बोलिए। सर रिएक्शन क्लोरीन है। आपकी आवाज मुझ तक सही से नहीं आ पा रही है, आप फिर से बोलिए। सर Cl मतलब क्लोरीन है। पूछना है सब कुछ। जी जी, क्लोरीन एटम है, ये क्लोरीन एटम है, दोनों क्लोरीन का एटम है। आया समझ में? ओके सर। आप दूसरा Yes, एग्जांपल सर भी वो ले H सकते सर हैं। हाइड्रोजन है। जैसे दूसरा एग्जांपल मैं दे रहा हूँ वो जमा दूसरा एक और एग्जांपल यहाँ पे ले लीजिए। जैसे आपने कैल्शियम को देखा होगा, कैल्शियम एक एटम है ना सॉलिड फॉर्म में। उसके बाद ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन भी तो एक एटम है, ऑक्सीजन भी क्या है, एटम। दोनों का केमिकल Yes, sir. रिएक्शन जब होगा, केमिकल रिएक्शन होगा तो हम यहाँ से CO नहीं बना सकते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड बना ना जी। ये सॉलिड हमको प्राप्त हुआ कि नहीं, बोलो। सर पता कैसे चलेगा कि कौन एटम है कौन आयन? हाँ वो हम एग्जांपल, अभी आयंस का एग्जांपल तो दिए नहीं है तो आप पीछे तो समझेंगे। सॉलिड में बनेगा सर। अभी हम एग्जांपल दे रहे हैं ना आयंस का, तो वहां आप समझिएगा, ठीक है। अभी हम आयंस का एग्जांपल दे रहे हैं, थोड़ा सा वेट कर लीजिए। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हम तो नोट कर रहे हैं। अच्छी बात है, नोट जो लोग नोट नहीं कर पा रहे वो स्क्रीनशॉट ले ले फटाफट। हमने सर नोट ही कर लिए हैं।
चलिए हम हम next हम भी भी नोट सर कर नोट कर लिए। चलिए वेरी नाइस, नोट नेक्स्ट कर पेज ले। में चल रहे हैं। नोट कर चलिए अब देखिए हम नोट कर लिए। आयंस का नोट कर चुके हैं। अब हम आयंस का एग्जांपल देने जा रहे हैं। अब देखो यस ऑफ कोर्स। अब एग्जांपल जो 2 नंबर था आयंस, उसका एग्जांपल हम देने जा रहे हैं, ध्यान रखना। हम आयंस का एग्जांपल देने जा रहे हैं। जैसे आपने नाम सुना होगा सोडियम क्लोराइड का, NaCl का नाम सुना होगा आपने, यस सर। यस यस सर। सर। Yes, MgCl2 sir. का नाम सुना होगा आपने, HCl का नाम सुना होगा। ध्यान रखना मैं जो बता रहा हूँ, यस सर। या इस प्रकार के और से भी बहुत सारे मैटर्स हैं, जिसका ये सबके सब क्या है, एक मैटर है। हम ETC कर देते हैं, हम इसका एक्सप्लेन करके आपको समझा रहे हैं कि ये कैसे आयन से मिलकर बना होगा, ठीक है ना। हम सबसे पहले NaCl के बारे में डिटेल्स करने जा रहे हैं। आपको पता होगा कि सोडियम जो है, सोडियम क्या है, देखिए सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है। इट मींस दैट उसके पास 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर ऑर्बिट वाइज लिखे तो 281 होता है, यस सर। होता है ना। और अगर हम क्लोरीन का लिखे तो 17 होता है, तो 287 होता है। ध्यान रखना, हाँ किसी भी एटम को इनर्ट होने के लिए, या किसी भी मैटर को, या किसी भी मॉलिक्यूल को, या किसी भी कंपाउंड को इनर्ट होने के लिए उसके लास्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए। अभी देखो सोडियम भी इनर्ट नहीं है और ना ही क्लोरीन इनर्ट है, नहीं ना, क्योंकि इसके लास्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 7 है। इसमें इस दोनों ने एक समझौता किया। समझौता करने के बाद क्या किया कि सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन जो है, सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या किया, क्लोरीन को ट्रांसफर कर दिया। जैसे ही क्लोरीन को ट्रांसफर किया, अब इसका जो कितना Yes, इलेक्ट्रॉन sir. इसके पास रह गया, 2 और 8 इलेक्ट्रॉन, और इसके पास हो गया 288 हो गया कि नहीं हो गया। अब देखो सोडियम के भी लास्ट Yes. ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। सोडियम के भी लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 8, और 8। क्लोरीन के भी लास्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन। लेकिन क्योंकि सोडियम दिया है, सोडियम क्या किया है, दिया है, दिया और है। क्लोरीन लिया है, इसलिए अब सोडियम पे हो जाएगा Na पर प्लस, क्योंकि जो देता है इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, जो इलेक्ट्रॉन को रिसीव करता है उस पर निगेटिव चार्ज आता है। नेगेटिव चार्ज आता है। अब देखिए, अब इसमें एक पे पॉजिटिव और एक पे नेगेटिव हो गया। अब So, क्योंकि इसको लिखना है। हाँ मेरी बात तो सुनो, दो अपोजिट चार्ज हैं, दो अपोजिट चार्ज हैं। देखिए आप लोग हल्ला करिएगा, हम फिर से आप हल्ला सर करिएगा, सबको हम म्यूट कर दीजिए ना। तुरंत म्यूट कर देंगे आपको। सर सबको एक बार और म्यूट कर दीजिए। हाँ हमको वही करना ही होगा, ये सब बेवकूफ बच्चा सब है, बेवकूफ बच्चा सब है, ये सब धरती पे गधा रूप में पैदा हुआ। देखो यहाँ ये हमारा क्या हो गया, अब चूंकि सोडियम ने डोनेट किया है, तो डोनेट किया तो पॉजिटिव चार्ज, क्लोरीन ने रिसीव किया तो नेगेटिव चार्ज। अब देखिए दोनों एटम पे अपोजिट चार्ज हो गया, और आपने पढ़ा होगा अपोजिट चार्ज में अट्रैक्शन होता है, तो दोनों के बीच अट्रैक्शन हुआ, और अट्रैक्शन होने के साथ ये दोनों एक कंपाउंड का फॉर्मेशन किया, या फिर कह सकते एक मैटर का फॉर्मेशन किया, और वह मैटर बना NaCl। तो आप देख सकते हैं कि कैसे आयंस की बदौलत, तो आप कोई पूछेगा कि NaCl में Na प्लस और Cl माइनस क्या है, तो Na प्लस जो है वह NaCl का स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, या Cl माइनस क्या है, NaCl का स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, और Na प्लस या Cl माइनस क्या है, एक आयंस है। तो हम कह सकते हैं ना कि आयंस आर दी स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी मैटर। तो यहाँ से इस चीज को हम प्रूव कर सकते हैं कि आयन क्या होता है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है किसी मैटर का। बात समझ में आया कि नहीं आया। चलिए अब नेक्स्ट चीज हम देखने जा रहे हैं। अब हम MgCl2 दूसरा हमारा एग्जांपल था, हम थोड़ा सा डिटेल कर देते हैं MgCl2, तो HCl आप खुद कर लेंगे। देखो ये Mg है और क्लोरीन के 2 एटम, क्योंकि Cl2 है तो 2 एटम हो गया। आपको पता है कि मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 282 होता है, क्योंकि 12 होता है। तो क्लोरीन का भी हमने बताया 287, और इस क्लोरीन का भी होगा 287। अब ध्यान देना, क्योंकि इसको इनर्ट होना है, दोनों को इनर्ट होना है, तो ये भी चाहेगा कि अपने 2 इलेक्ट्रॉन को हम हटा ले, 2 इलेक्ट्रॉन को हटा ले, और इसको दे देंगे तो इसको भी 8 हो जाएगा, इसको भी 8 हो जाएगा, और हमारे पास भी 8 हो जाएगा। तो इस दोनों में से एक एक इलेक्ट्रॉन क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, इसको दे दिया, क्लोरीन को दे दिया, और इसमें से एक इलेक्ट्रॉन दे दिया किसको, आप इसको 1 + 1 लिख लो, ज्यादा अच्छा रहेगा।
हम एक चीज करने जा रहे हैं, देखो हम इसको सिर्फ मिटा रहे हैं। हम यहाँ लिखने जा रहे हैं यहाँ पर 1+1, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इसको मिल गया और एक इलेक्ट्रॉन इसको मिल गया। अब देखो मैग्नीशियम का प्रॉपर क्या स्थिति है, मैग्नीशियम हो गया 2 8 और क्लोरीन हो गया, एक क्लोरीन हो गया 2 8 8 और दूसरा भी क्लोरीन हो गया 2 8 8। लेकिन मैग्नीशियम ने दिया है 2 इलेक्ट्रॉन दिया है, तो इस पे 2 पॉजिटिव चार्ज हुआ और एक क्लोरीन ने एक एटम लिया, फिर दूसरे क्लोरीन ने एक एटम लिया, तो दोनों पे नेगेटिव चार्ज, इस पे 2 पॉजिटिव चार्ज। अब देखो ये आयंस में कन्वर्ट हो गया, तो आयंस में कन्वर्ट हो गया तो इसके बीच में कूलम्बिक फोर्स लगेगा, या इसी को हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कहते हैं, है ना, क्योंकि अपोजिट चार्जेस है तो एक फोर्स लगेगा और फोर्स लगने के बाद यहाँ पे एक मैटर का फॉर्मेशन होगा जिसे हम कहेंगे MgCl2। तो MgCl2 जो मैटर का फॉर्मेशन हुआ उसमें हम कह सकते हैं कि मैग्नीशियम Mg+ जो है, Mg++ जो है वो MgCl2 का स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, या Cl- जो है वो MgCl2 का क्या है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। तो इस प्रकार प्रूफ होता है। HCl वाला आप खुद से करके देखेंगे। हम थोड़ी देर के लिए फिर से अनम्यूट कर रहे हैं, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रहा होगा तो हमसे जरूर पूछेंगे आप, ठीक है, आप हमसे जरूर पूछ लेंगे अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा होगा आपको तो, ठीक है। चलिए हम अनम्यूट कर दिए फिर से, आप पूछ लो। सर मैग्नीशियम कर रहा है। देखिए एक बार में जैसे क्यों एक ही क्वेश्चन पूछिए, एक बार में एक ही क्वेश्चन। हाँ बोलिए। आप म्यूट करके एक एक करके पूछिए ना। चल देता है तो कब क्यों देता है? देखिए देखिए दोनों अपने आप को इनर्ट होना चाह रहा है ना, कोई भी आदमी, इंसान को ही ले लो, सब अपने आप को स्टेबल होना चाहता है, सब अपने आप को क्या करना, कोई काम करना चाहता है, नहीं करना चाहता, होता है कि हम स्टेबल हो जाए, अस्थाई हो जाए। इसीलिए मैग्नीशियम भी चाहता है कि हमारे लास्ट ऑर्बिट में किसी तरह 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, किसी तरह 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाए कि हम इनर्ट हो जाए। क्लोरीन भी यही चाहता है कि 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। तो मैग्नीशियम का ये 2 इलेक्ट्रॉन जो इसका काम गड़बड़ा रहा था, इसने क्या किया, क्लोरीन को अपना एक एक एटम 2 क्लोरीन को दे दिया, तो इसके भी लास्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, इससे स्टेबल हो गया। क्लोरीन भी अपने आप को स्टेबल कर लिया। जैसे ही स्टेबल हुआ इस पर आयंस डेवलप हो गया, और आयंस होने की वजह से इसके बीच में एक अपोजिट आयंस है, इसलिए अपोजिट फोर्स, ये अट्रैक्टिव फोर्स लगा। उस फोर्स को हम कूलम्बिक फोर्स या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कहते हैं, ठीक है ना। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से याद रखना कौन से फोर्स, कूलम्बिक फोर्स या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, है ना। इलेक्ट्रो, देखो स्टैटिक माने होता है अस्थाई, स्टैटिक मतलब क्या होता है, अस्थाई। तो एक अस्थाई फोर्स लगा इसके बीच, ठीक है ना, और वो बना लिया क्या है, MgCl2, या इसको आप कूलम्बिक फोर्स भी कह सकते हैं, याद रखना। इससे ये एक मैटर का फॉर्मेशन होता है। हम कह सकते हैं ना कि आयन जो है, इतना मोटा कैला लिया है रे, कौन है कितना में दिया है रे, कौन है जी तू, ऐसा लाफा मारेंगे ना सीधे बेहोश हो जाएगा। गधा कहाँ से आ गया है इसमें। अच्छा सर, ये जो आप नंबर सब लिखते हैं, बोलिए। हाँ सही सर, प्रूफ कैसे, बोलिए, जल्दी बोलो, बोलो ना। नंबर सब कहाँ से लाए हैं, क्या है? ये इलेक्ट्रॉनिक सर पूछ रहा है नंबर कहाँ से लाए हैं? 287। 28 नंबर सब कहाँ से आया? ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। आप इसको अभी पढ़िए, मैं जैसे लिखा रहा हूँ वैसे लिखिए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब मैं पढ़ाऊंगा तो पूरा समझ में आ जाएगा। अभी जैसे बता रहा हूँ वैसे कुछ समझ नहीं आ रहा है। बैलेंस करना, केमिस्ट्री समझे में नहीं आ रहा है सर। नहीं समझ क्या लिखवा रहे हैं? अच्छा, नहीं आवाज समझ भी आ नहीं रहा आ रहा है। नहीं समझ में आ रहा है, थोड़ा सा लिख के रखो इसको, लिख के रखो। तो लिख तो रहे हैं। हम सर कट के आवाज आ रहा है। लिख के रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ाएंगे, ठीक है। आप अभी लिख लो, ठीक है, लिख अभी आप लिख के रखते हैं सर। लिख के रखो। सर हाँ, बाकी लिख सब लीजिए। बाकी Yes, सब sir, समझ लिख में आ लिए। रहा है, बस हाँ, सर बात लिख में लिए नहीं आ रहा है। क्वेश्चन पूछना है क्वेश्चन पूछना है आपको। सर लिख लिए सर। बोलो बोलो बोलो। लिख लिए। चलिए हम नेक्स्ट सर, जो पेज में सर- चलते हैं। नेक्स्ट पेज में, हाँ बोलो क्वेश्चन। तो जितना भी सर आप बताए इसमें मतलब आप बोले कि सर तो प्रोसेस को मतलब जैसा बताने कि सर ये इसमें लिए या इनर्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक से सर, तो वो फिर उसको क्या कहा जाएगा प्रोसेस को सर, ये जो लिख
इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। हम बताएंगे इसके बारे में, हम पढ़ाएंगे इसने मैग्नीशियम ने क्या किया, क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया। ट्रांसफर कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो एक ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। वन प्लस वन कैसे किया? हाँ सर सर HCl का इंडिया में कितने रैंक पे है? HCl कौन? HCl इंडिया में कितने रैंक पे है? ये बात मुझे नहीं पता है बेटा, तुम गूगल कर लो HCl इंडिया में कितने रैंक पे है। ये एक क्या है, केमिकल है, तो इसका रैंक होगा। बताओ तो कहाँ यार, कहाँ धरती पे? नहीं तो कोई बोलता है 3rd रैंक पे, कोई बोलता है 4th रैंक पे, ऐसा इसलिए कुछ नहीं है। कंफर्म होना था। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? हम लोग भी चार्ज ऐसे ही ऐसा कुछ नहीं है। गूगल चलिए, सर्च मार लो। मैं आपको भी proof तो कर दे सकता था। गूगल सर्च मार। चलिए हम नेक्स्ट में चल रहे हैं। अब हमारा तीसरा था कि हम बताए थे कि मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है। तीसरा नंबर हमने बताया था कि मैटर जो होते हैं वो मॉलिक्यूल से मिलकर बने होते हैं, है ना, मॉलिक्यूल से मिलकर बने होते हैं। तो हम देखेंगे कि कैसे यहाँ मॉलिक्यूल से मिलकर मैटर बने होते हैं। तो हम कुछ देखेंगे, जैसे देखो मॉलिक्यूल से मिलकर कैसे एटम बने होते हैं, मैं उसकी कंपाउंड या कोई मैटर कैसे बने होते हैं, मैं उसी की बात आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। जैसे देखो, आपने हाइड्रोजन को देखा होगा क्योंकि ये गैसियस फॉर्म में है, और ऑक्सीजन भी गैसियस फॉर्म में है। तो देखिए ये भी एक मॉलिक्यूल है, H2 मॉलिक्यूल हो गया, O2 क्या है, एक मॉलिक्यूल है। इस दोनों को जब हम मिलाते हैं, केमिकल रिएक्शंस जब दोनों में होता है, केमिकल रिएक्शन जब होता है दोनों के बीच, ठीक है ना, तो ये H2O का फॉर्मेशन करते हैं। किसका फॉर्मेशन करते हैं? H2O का। और H2O क्या है? मॉलिक्यूल है। H2O क्या है? देखिए सॉरी, H2O क्या है? एक मैटर है। H2O क्या है? आपका एक मैटर है। तो देख रहे हैं ना, मॉलिक्यूल्स के मिलने के बाद H2O का फॉर्मेशन हुआ। दूसरा एग्जांपल देखिए, H2 गैस मिला दो प्लस Cl2 गैस मिला दो, इस दोनों गैस को मिलाने के बाद जब इसमें केमिकल रिएक्शन होगा तो HCl का फॉर्मेशन होता है ना। क्या फॉर्मेशन होगा? HCl। HCl एक ऐसा है जो आपको गैसियस फॉर्म में मिलेगा, लिक्विड फॉर्म में भी मिलेगा, ठीक है ना, सॉलिड फॉर्म पाउडर के फॉर्म में भी आपको मिल जाएगा। तो प्रॉपर हम इसका लिखने नहीं जा रहे हैं, कोई फॉर्म हम इसका नहीं लिखने जा रहे हैं, इसीलिए हम कहीं कहीं छोड़ देते हैं जगह, हम इसका कोई फॉर्म नहीं लिखते हैं, ठीक है ना। आपको तीनों फॉर्म में एग्जिस्ट करता हुआ मिलेगा ये, ठीक है। आप दूसरा और भी एग्जांपल्स ले सकते हैं, जैसे आप देखेंगे O2 एक हमारा मॉलिक्यूल है। O2 हमारा क्या है? एक मॉलिक्यूल है। O2 जब केमिकल रिएक्शन करता है तो ये O3 में कन्वर्ट हो जाता है ना। अब इसको बैलेंस करने के लिए आप ऐसा कर सकते हो, 3 मॉलिक्यूल O2 का ले लो तो 2 मॉलिक्यूल O3 का बन जाएगा। ये आपका ऑक्सीजन है, ये एक मॉलिक्यूल है, ये क्या है? एक मॉलिक्यूल है। जबकि ये एक ओजोन है, ओजोन का लेयर जो आप कहते हैं वही ओजोन है, ठीक है ना। तो ये सारे एग्जांपल्स हैं इसके, ये सारे क्या है? एग्जांपल्स हैं जो हम कह सकते हैं, ये सब क्या है? इसके एग्जांपल्स होगा। तो ये क्या है? इसके एग्जांपल्स हैं, ये मॉलिक्यूल्स के एग्जांपल्स हैं, ठीक है ना। तो मुझे मैं समझ रहा हूँ कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। मैं थोड़ी देर के लिए फिर से अनम्यूट कर रहा हूँ आपको, फिर से अगर कोई दिक्कत आ रहा हो तो आप मुझसे पूछिए। चलो हाथ खड़े करने की जरूरत नहीं है, अपने से अनम्यूट कर दिया हूँ। सर H2 था और O2 था, लेकिन जब केमिकल रिएक्शन हुआ तो H2 का तो 2 रह गया, लेकिन O का 2 कहाँ गया? यस सर यस। अच्छा, अभी हमने रिएक्शन को बैलेंस नहीं किया है बेटा, ठीक है ना। सर बैलेंस कैसे करते हैं? बैलेंसिंग जितने एटम H2 के पास है उतना ही एटम, देखिए जितने एटम इसको ना, देखो बैलेंसिंग कैसे करते हैं, मैं थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूँ आपको। ये वाला जो है ना, एरो के बाएं साइड वाले जो होते हैं उसको हम रिएक्टेंट्स कहते हैं। ये पूरे का पूरे रिएक्टेंट, और एरो के दाएं साइड जो होता है उसको हम प्रोडक्ट। तो बैलेंस का मतलब होता है, बैलेंस मीन्स क्या होता है? बैलेंस का मतलब होता है ना, कि नंबर ऑफ एटम इन रिएक्टेंट साइड इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम इन प्रोडक्ट साइड। जितने हाइड्रोजन के एटम जो है 2 है, तो प्रोडक्ट साइड भी 2 होना चाहिए, ऑक्सीजन प्रोडक्ट साइड भी 2 होना चाहिए, लेकिन 2 तो है नहीं। जब हम इसको बैलेंस कर रहे होंगे
तो फटाक से ना हम यहाँ 2 से गुना कर देंगे और यहाँ भी 2 से गुना कर देंगे। अब देखो हाइड्रोजन 4 हो गए, हाइड्रोजन कितने हो गए 4 और ऑक्सीजन 2 है। यहाँ भी देखो 2 दूना 4 हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन 2 हो गए। इस 2 से इस सब में गुना हो जाएगा, सब में गुना हो जाएगा। हेलो 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 सर हेलो 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 कौन हो? हेलो 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 आयुष। सर आप कहाँ गए हैं? हेलो आयुष। हेलो सर का हेलो देख लो बेटा, देख लो। हेलो आयुष। बैलेंस इक्वेशन होता है ना कुछ, उसमें मतलब कितना नंबर का अरे आइटम हमको होता वही है। ना देखो जितना होशियार तुम लोग बन रहा है ना, स्कूल तुमसे ज्यादा होशियार है बेटा, समझा ना। और आज न कल तो तू ऑफलाइन क्लास में आएगा ही, इतना कूटेंगे ना कि फिर दोबारा हल्ला करने का प्रयास नहीं करेगा। बात समझ लो। कहाँ से आ जाता है यार तुम लोग, धरती पर भी बोझ के समान हो। जो पढ़ा रहे वो पढ़ता नहीं है, जो पढ़ने वाला है उसको भी नहीं पढ़ने देता। ऐसा इंसान है यार तुम लोग। चलो देखो, बैलेंस का मतलब हुआ कि नंबर ऑफ एटम्स, लिख सकते हैं नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट साइड, इन रिएक्टेंट साइड is equal to the number of atoms in product side, ठीक है ना। तो ये बैलेंस करने का मतलब यही होता है कि एरो के जो लेफ्ट साइड जो होते हैं वो रिएक्टेंट होते हैं, राइट साइड वाले प्रोडक्ट होते हैं। दोनों में जितने नंबर ऑफ एटम्स हैं वो एटम क्या हो जाना चाहिए, बराबर हो जाना चाहिए। तो हम कहेंगे कि वो रिएक्शन क्या हो गया, बैलेंस हो गया। ठीक है, चलिए ठीक है। तो इतनी बातें हम समझ गए हैं। तो आज हम लोग पढ़ लिए पार्टिकुलेट नेचर ऑफ मैटर, ठीक है ना। आज हम लोग पढ़ लिए पार्टिकुलेट नेचर ऑफ मैटर, हम लोगों ने पढ़ लिया। देखते हैं आगे जो भी होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग पढ़ रहे हैं इसको सेव कर लो। अब नेक्स्ट डे जो हम लोग का टॉपिक चलेगा, न्यू टॉपिक, हम आपको एविडेंस देंगे। हम आपको क्या करेंगे, एविडेंस देंगे। हम पढ़ेंगे एविडेंस फॉर पार्टिकुलेट नेचर ऑफ मैटर। हम प्रूफ करके दिखाएंगे कि कैसे नेचर मैटर में जो पार्टिकल्स होते हैं वो कैसे होता है, कोई एटम से मिलकर ही पार्टिकल मैटर बना होता है, वो कैसे होता है, उसका हम एविडेंस देंगे। तो हम लिखेंगे नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ेंगे, एविडेंस फॉर पार्टिकुलेट नेचर ऑफ मैटर, पार्टिकुलेट नेचर ऑफ मैटर। अब प्रूफ करके दिखाएंगे कि कैसे है ना पार्टिकल का नेचर होता है मैटर में, उसको हम लोग प्रूफ करके दिखाएंगे। और इस प्रूफ के लिए हम कई चीजें का पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहला हम लोग पढ़ेंगे ब्रोमियन मोशन के बारे में पढ़ेंगे। ब्रोमियन मोशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। दूसरा हम पढ़ेंगे इसी में जो हम प्रूफ करेंगे, एविडेंस देंगे आपको, प्रूफ करेंगे, डिफ्यूजन के बारे में पढ़ेंगे। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक सब है, डिफ्यूजन के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम आपको पढ़ाएंगे कि डिसोल्यूशन ऑफ सॉलिड इन ए लिक्विड। तीसरी बात हम लोग पढ़ेंगे डिसोल्यूशन of a solid in a liquid
इन 3 प्रमाण के साथ, इन 3 एविडेंस के साथ हम आपको यह प्रूफ करेंगे कि कैसे कोई मैटर जो है एटम से मिलकर बना है, या पार्टिकल से मिलकर बना है, या आयन से मिलकर बना है, या फिर मॉलिक्यूल से मिलकर बना है। इस 3 के आधार पर हम आपको प्रूफ करेंगे। इसकी चर्चा हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अब हमारे पास समय नहीं है। अगर आप लोगों के पास कोई डाउट वगैरह है तो हम आपको अनम्यूट कर रहे हैं। हल्ला नहीं कीजिएगा, ठीक है ना। जो हल्ला करेगा अब समझ लेना कल से वो बाहर हो रहेगा, या फिर नेक्स्ट क्लास से वो बाहर रहेगा। मैं नोट कर लूंगा अभी से। चलो मैंने अनम्यूट किया है, बोल लो। फ्यूजन जो सर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन वही पहले करिए सर। बोलिए। हाँ तो फ्यूजन जो है सर पिछला पन्ना पे O3 एक पेज पहले करिए। डिफ्यूजन क्या होता है सर? डिफ्यूजन क्या होता है? अभी हम पढ़ाए नहीं है डिफ्यूजन के बारे में। अभी हम ब्राउनियन सर एक पेज पहले करिए। ब्रोमीन मोशन क्या होता है? मॉलिक्यूलर सर तीनों कौन से स्टेट में है? ब्राउनियन मोशन